तो हम लोग अभी जो वर्क करेंगे प्रिंसिपल हो चुका था, हम लोग पहले वर्क करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, सारा कुछ आपको कल सिखा दिए थे। कंस्ट्रक्शन पे काम करेंगे पहले, फिर काम करूंगा मैं वर्किंग। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग इस दोनों टॉपिक पर बारी बारी से काम शुरू करेंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब उसका फिगर ड्रॉ करना है और उसमें जो कुछ यूज किए हैं उसके बारे में लिखना है। याद करो क्लास 10th में तुम लोग के पास था कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर, उसमें आप लोग लिखे थे क्या क्या यूज किए थे। तो मैग्नेट यूज किए थे, आर्मेचर यूज किए थे, कम्यूटेटर जिसको स्लिप रिंग कहते हैं वो यूज किए थे, है ना, कम्यूटर यूज किए थे, कार्बन ब्रश यूज किए थे। जो जो चीज यूज किए थे सारे को फिगर में ड्रॉ करने के बाद उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट लिखे थे, वही था कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन में जो कुछ आप यूज कीजिएगा उन सारे को लिखना पड़ेगा आपको फिगर में, ठीक है। और फिगर के बाद उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम लोग अब शुरू करते हैं, सभी ध्यान देना। शुरू करें एकदम सिंपल में, क्या बोल रहा था फिगर में। आप मान लीजिए कि आपके पास एक मशीन का ये बाउंड्री है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ मशीन। मशीन मतलब चारों तरफ से पैक होगा ना, तो मशीन जो चारों तरफ से पैक है उस मशीन का बाउंड्री हम लोग यूं इस तरह से दिखाते हैं। हम कल कहे थे दो तरह के फील्ड को अप्लाई करना पड़ा था, एक कौन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक और कौन फील्ड था, मैग्नेटिक। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग काम क्या था, एक्सीलरेट करना। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या था, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सीलरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उसको मोशन में लाता है। किस मोशन में, सर्कुलर मोशन। यहां तक आपको मुझे दिखाया था। किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। पढ़ाए इसको भी ना। और मेटल के रूप में किसको लिखे हम लोग, मेटल के रूप में डीज को। डीज मतलब क्या होता है, डीज मतलब तो पढ़ाए थे आपको हम, एक सेमी सर्कुलर हॉलो सिंपल। हॉलो मतलब कि एक सेमी सर्कल, आपको याद करो पढ़ाए थे हम इस तरह से कि मान लो कि हम बाजार से एक पिज्जा लेके आए हैं, उसका कुछ होगा थिकनेस, होगा ना। मतलब तुम इसको मानो इस तरह से, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये है ना, ये पूरा अंदर से पैक है, हो गया एक तरह से पिज्जा हो गया। ये भी इसको बीच से काट दिए, बीच से काटेंगे तो सर इस टाइप से मिलेगा हमको। बीच से काटने के बाद इस टाइप से मिलेगा, नहीं मिलेगा। बीच से काटेंगे ये पूरा पार्ट सॉलिड, मतलब बीच में ये अंदर में हॉलो है, स्पेस है, एक पार्ट इस तरह मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब कि पिज्जा जो आप दिखाते हैं उसको अगर हम लोग काट दें बीच से, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, बीच में यहाँ ब्लैंक कौन होता है। मान लो कि उसके ऊपर भी लेयर है, नीचे भी लेयर है, बीच में जो हम लोग जो कुछ फिलअप करते हैं वो निकाल दिया गया, और हो गया ना वही है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिए, डीज लिए। डीज मतलब डी शेप है, नाम पढ़ाया था इसका डीज। हाँ, बना मेटल का ही, मेटल का ही बना हुआ रहेगा, हॉलो होगा और सेमी सर्कुलर होगा। हॉलो होगा और सेमी सर्कुलर होगा। बिल्कुल अच्छा फिगर ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे ताकि समझ में भी आपको अच्छे से आए। एक ये हो गया डी, डिजन ये मतलब ये पार्ट जो आप देख रहे हैं फ्रंट सामने का पार्ट है, सामने पर खाली है, मतलब ऐसे है लगा हुआ, इसमें इन कर सकता है कोई, ठीक है। ऊपर लेयर है, नीचे लेयर है, इस तरह से सेमी सर्कल है, ऊपर लेयर है, मान ऊपर भी चल रहा है, नीचे भी चल रहा है, बीच में खाली है, ठीक है। वही यहां पर मान लीजिए एक तरह से इधर की साइड भी है, सेम रेडियस का, सेम रेडियस का इस साइड भी है, सेम रेडियस का इस साइड भी लिया गया है, डीज। एक को मान लेंगे डीज 1, ये क्या मान लेंगे डीज 2, ये D1 मान लो, ये क्या मान लिए D2 मान लो। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, दोनों डी का रेडियस सेम है, ठीक है। ये क्या बाउंड्री इसका,
हमें यहाँ दो फील्ड लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है और मैग्नेटिक फील्ड भी। सबसे पहले आप बोलिए करंट, अगर ये दो प्लेट है, एक प्लेट पॉजिटिव है एक प्लेट निगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता है? प्लस से माइनस। पढ़े हो? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होता है। हमने क्या किया, इस दोनों का मतलब कि ये दोनों जो डीज था, इस डीज के दोनों इंड को हमने जोड़ दिया एक हाई ऑसिलेटर से। जोड़ा किससे? एच एफ ऑसिलेटर। एच एफ ऑसिलेटर कहोगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एच एफ ऑसिलेटर? फुल फॉर्म क्या है इसका? एच का मतलब होता है हाई, एफ फॉर व्हाट? फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेटर से इसको जोड़ दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। क्योंकि आप पढ़े होंगे डीसी और एसी। डीसी एक सेल प्रोड्यूस करता है, एक सेल जो होता है वो डीसी को प्रोड्यूस करता है, और जो आपका एसी होता है, एसी को दिखाते हैं सिंबल से। मतलब एसी का मतलब होता है करंट का डायरेक्शन और करंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टाइम के बाद चेंज करा। पढ़े हो ना? AC current is that current whose magnitude as well as direction changes after equal interval of time। इसका मैग्नीट्यूड चेंज, वो करंट का अमाउंट बढ़ रहा घट रहा, मैक्सिमम करंट घट रहा, फिर करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया, करंट यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, ये बढ़ रहा है यहाँ मैक्सिमम करंट, करंट मिनिमम हो गया, करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। AC करंट उस करंट को कहेंगे जिसका करंट का डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी दोनों चेंज कर रहा है। अब सोचो करंट का डायरेक्शन चेंज कब करेगा? अभी मान लो बैटरी ऐसे है, प्लस ये माइनस ये, करंट कहां से जा रहा है? प्लस से माइनस जा रहा है ना? नहीं जा रहा है? अगर बैटरी का ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा तभी ना करंट का डायरेक्शन चेंज करेगा, है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर ऑसिलेटर है, ये लार्ज वोल्टेज का होगा, फ्रीक्वेंसी इसकी हाई होगी। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बोले आपको हम, कि तुरंत डायरेक्शन चेंज कर रहा है किसका? करंट। इसका फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली जो बुक में दिया हुआ है वो 10 लाख दिया हुआ है। 10 लाख फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड में 10 लाख बार वो चेंज कर रहा है किसको? अपने करंट के डायरेक्शन। इतना फास्ट मूव कर रहा है। इस करंट का डायरेक्शन चेंज करने का मतलब एक बार प्लस फिर माइनस, फिर ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस, फिर ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया माइनस। मतलब प्लस माइनस चेंज कर रहा है कितना? एक सेकंड में 10 लाख। तब नाम पड़ा गया इसका हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, शॉर्ट में लिखे HF ऑसिलेटर। मतलब बहुत रैपिडली ये अपने पोलैरिटी को चेंज कर रहा है। प्लस चेंज किया तो करंट यहां से गया, माइनस चेंज किया जब ये प्लस हो करंट यहां से गया। इसका मतलब कभी ये प्लस कभी ये माइनस, कभी ये प्लस कभी ये माइनस। ठीक है, हम यहाँ करंट फ्लो नहीं करवा रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं तो उस पर ध्यान देना। क्योंकि ये आपका बीच में गैप है ना, जब बीच में गैप है क्या करंट फ्लो पड़ेगा? नहीं करेगा, करंट फ्लो पड़ेगा नहीं। लेकिन एक चीज होगा क्या, कि अगर मान लो इसको जोड़े प्लस से, इस पर कौन चार्ज गया? प्लस का चार्ज। इस पूरे डी पर चार्ज कौन सा आ गया? नहीं हो गया। और इस पूरे डी पर चार्ज कौन सा आ गया? कुछ पल के लिए नहीं आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में आया कि नहीं आया? प्लस माइनस आएंगे सबको। इलेक्ट्रिक फील्ड को कंस्टिट्यूट करने के लिए हमको सिर्फ प्लस और माइनस चार्ज चाहिए किसी प्लेट पर। ये जो प्लेट हो गया, इस पर चार्ज प्लस का आया, इस पर चार्ज माइनस का आया, इसके बीच अपने आप क्या सुपर कर गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। नहीं आ गया? करंट की यहाँ जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस चार्ज करता है, चार्ज एक प्लस एक माइनस, तब तो चार्ज प्लस से माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है? प्लस से। पढ़े हो ना इसको फर्स्ट चैप्टर में? चलिए मैं फिर कुछ बोल रहा हूँ। HF मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। हाँ, एक तरह जनरेटर ही है। कौन जनरेटर? AC जनरेटर है। मतलब एक तरह से AC जनरेटर है जो आपका अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है टाइम टू टाइम, है ना? 10 लाख बार चेंज करेगा एक सेकंड में। इतना हाई फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर, और इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है। इस AC का वोल्टेज जो है लगभग 10,000 वोल्ट। कितना होता है? 10,000 वोल्ट का। मतलब वोल्ट इतना अधिक क्यों लिए? याद कीजिए कल जो आपको हम पढ़ाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? V/D। V अगर ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा F इक्वल टू क्या पढ़ाए थे? Q। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो F ज्यादा होगा।
एफ ज्यादा होगा तो राइट आपको ए अधिक होगा तो फिर ये ज्यादा होगा। नहीं, इसका मतलब हम लोग कर सकते हैं सिंपल भाषा में कि वोल्टेज हाई लिया गया, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, और जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लिए है इसका काम क्या है तुमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में आएगा जब बीट उठाएंगे तो। अभी से आप जान लीजिए इतना है कि हाई फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत तुरंत प्लस माइनस चेंज कर रहा, नहीं, लगभग एक सेकंड में 10 लाख बार चेंज करेगा। 10 लाख इसका हाई फ्रीक्वेंसी का अमाउंट दिया गया। बिना पोलैरिटी चेंज किए हुए भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, हमको वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो एक बार इधर से यहाँ जाए और दूसरी बार यहाँ से यहाँ। कारण क्या है उसको पढ़ाएंगे जस्ट 2 मिनट। बिना पोलैरिटी चेंज किए भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बट उसका रिएक्शन कांस्टेंट है, हमें यहाँ से यहाँ जाएगा, बट हमको यहाँ से यहाँ भी चाहिए तो तुरंत यहाँ से यहाँ भी चाहिए, मतलब कभी इधर फिर कुछ देर इधर फिर इधर फिर इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिएक्शन टाइम चेंज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसको पढ़ाना बात, ठीक है। तो वेट करोगे 2 मिनट यहाँ तक। तो 2 चीज बोले आपको, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और सेकंड क्या बोले, वोल्टेज बहुत ही हाई लेंगे। वोल्टेज हाई लेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा तो फोर्स अधिक होगा, फोर्स अधिक होगा तो वोल्टेज अधिक होगा, तो अपने आप सब कुछ अधिक होगा, एक्सलेट फास्ट होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। ये हो गया। अब हमको एक्सलेट करना है किसको, कल पढ़ाए थे एक्सलेट किसे करते हैं, बोलिए, एक्सीलरेट एक चार्ज को करते हैं। मान लो अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहां मानते हैं बीच में, ये पॉइंट है Q। यहां पे क्या लिए, चार्ज ले लिए। चार्ज क्या लिए, मान लेते हैं हम चार्ज लिए पॉजिटिव। चार्ज कैसा लिए है, Q प्लस, चार्ज पॉजिटिव। गैप है ये, किसके गैप है, 2 डीज के बीच गैप में रखते हैं चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है, प्लस से माइनस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस है। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है कि वीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई है। हाई क्यों है, भी बहुत ज्यादा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक है तो F इक्वल टू क्या पाए थे आपको, Q। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस, तो फोर्स का डायरेक्शन भी कहां होगा, प्लस से माइनस, मतलब ये चार्ज मूव करेगा किधर की ओर, dq। किस डी की ओर, d1 की d2 की ओर चार्ज मूव किया। तो चार्ज मूव किया, जैसे ही डीज के अंदर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, 0 है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 है, बट मैग्नेटिक फील्ड अभी भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप लगाए ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गया। मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए सुनो क्या किया, ये मान लो डीज है, ठीक है, 24 से काट दी, नीचे में नॉर्थ पोल है, ऊपर में साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ जा रहा है। हम यहां पर क्या किए, क्रॉस कर दिए। क्या कर दी, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग जस्ट व्हाट, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जा रहा है। तो दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है ना, प्लस से माइनस, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, प्लस मतलब इनवर्ड। दोनों क्रॉस फील्ड अप्लाई, ये फील्ड बाहर से अप्लाई किए, इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या लिए, एक मैग्नेट लिए हैं, और मैग्नेट लिए हैं, परमानेंट मैग्नेट लिए, ठीक है, याद आएगा ना। क्योंकि आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, मैग्नेटिक फील्ड डिपार्टमेंट का लगा दीजिए उसको। मैग्नेटिक फील्ड, ये जब चार्ज इधर मूव किया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो फोर्स 0 हो गया। मतलब जैसे ही इन किया इसके अंदर, ये डीज के अंदर, इस पर कोई फोर्स काम कर रहा है क्या, नहीं काम कर रहा है, कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, क्योंकि डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ना। कल भी पढ़ाए थे, डीज एक मेटल कंडक्टर है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फोर्स 0 हो गया ना, क्योंकि F इक्वल टू क्या पढ़ाया है, Q इनटू E। ये 0 तो फोर्स 0, फोर्स 0 तो A0, A0 तो V0, V0 तो हम लोग कहेंगे A0। लेकिन अब तुम सोचो, एक बॉल है, एक बॉल मान लो ये है, इसको हम फेंके, ये मूव कर दिया, तो फेंक दिए तो फोर्स लगाना बंद कर दिए, जैसे ही छोड़े अपने आप रुक गया क्या, नहीं, ये कुछ देर मूव करता है, उसके बाद धीरे धीरे रुकता है ना। इसका मतलब यहाँ पर भी जब इसको हम लोग एकाएक फोर्स किए, एकाएक फास्ट तो हुआ, बट जैसे लगाना छोड़ दिए फोर्स, क्या ये मूव करना छोड़ देगा, नहीं, कुछ देर तो मूव करेगा। तो ये मूव किया, लेकिन ये मूव किया मतलब अंदर, ये अंदर क्यों गया, अंदर जैसे ही गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया,
उस पर मतलब बाहर से फोर्स लगाना बंद हो गया, बट फिर भी मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, वो उसको क्या सीधा मूव होने देगा? नहीं, वो उसको धीरे धीरे क्या करेगा? बैंड करना शुरू नहीं करेगा। अब ये बैंड जैसे ही कर रहा है, वो बैंड कर रहा है, बैंड मीन्स मुड़ गया। तो इधर ही क्यों मूव किया? इधर ही क्यों मुड़ा? इधर क्यों नहीं मुड़ गया? इधर मूव क्यों मुड़ा? बताएंगे उसको भी हम। ये ऐसे मूव किया, बोला अब यही चार्ज मूव करते करते कहाँ आ रहा है? बाहर निकल रहा है ना। कौन सा पाथ है ये? लगभग सर्कुलर पाथ है कि नहीं है? जैसे ही चार्ज बाहर आने को था, जैसे ही चार्ज बाहर आने को था, इस चार्ज को यहां लाना है ना, तब ना बनेगा सर्कुलर पाथ। ये चार्ज इधर कब आएगा? जब प्लस होगा तब, कि माइनस होगा तब? यहाँ पर, यहाँ माइनस होगा तब। और यहाँ माइनस कब होगा? यहाँ माइनस तब होगा जब ये अब माइनस और ये क्या हो जाए? प्लस। जब ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तब ना ये प्लस चार्ज को प्लस प्लस रिपेल कर इधर आएगा। इसीलिए इसको हम कहते चेंज करना पड़ेगा। फिर जब ये घूम करके यहां आएगा, फिर चेंज करेगा। मतलब कि जितना बार ये चार्ज दूसरे डी में करेगा, उतना बार इसका पोलैरिटी चेंज करेगा। इसको इस तरह सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जरूरी था यहाँ पर हम लोग को अल्टरनेटिंग करेंगे, ताकि पोलैरिटी चेंज होगा तब तो चार्ज पर जो फोर्स एक पहले लगा, जैसे कड़ हुआ ये बाहर आया वैसे यहाँ लग गया, फिर यहाँ आएगा फिर वहां लगेगा। इस तरह से एक पाथ लेगा, कैसा हो, ठीक है। चेंज क्यों किया? इसका जब मिल गया, ये कारण था इसका। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यहाँ पर प्लस हो गया, चार्ज तो प्लस है, प्लस प्लस रिपेल करेगा, प्लस जाएगा माइनस के पास ना, माइनस के पास ये गया, जैसे ही यहाँ गया फोर्स क्या हो गया? जीरो। फोर्स जीरो, तो फिर ये क्या मुड़ेगा ना, फिर ये मुड़ना शुरू हुआ, मुड़ते मुड़ते फिर यहाँ पहुंचा, फिर ये मुड़ना शुरू हुआ, मुड़ करके यहाँ पहुंचा। तो सर आप मोड़ तो दिए सही है, लेकिन मोड़ने के बाद इसका रेडियस बढ़ा दिए ना, तो ये बहुत स्मॉल सेमी सर्कल था, ये बढ़ गया ना। तो सर क्यों बढ़ा दिए? कहोगे रेडियस क्यों बढ़ा दिए? उसके बाद कहोगे सर फिर बढ़ा दिए, और बढ़ा दीजिएगा, फिर और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? अरे ऐसे फिर ऐसे, इसका रेडियस बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है ना। रेडियस आप क्यों बढ़ा रहे हैं बार? इसका एक सिंपल सा कारण होता है, याद करो प्राइट F इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, सही राइट। F क्या है? फोर्स। ये चार्ज किस पाथ में मूव कर रहा है? चार्ज मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो कौन फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? m v स्क्वायर बाय r पढ़े। r रेडियस, v वेलोसिटी है, m उस वहां से बढ़ी, एक v कट गया, एक भी कट गया, तो बोलो यहां से m और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। r इक्वल टू क्या आ गया? r इक्वल टू आ गया साइन 90 यहाँ हो गया ना, परपेंडिकुलर ना, फिर 90 वन होगी, हट गया, तो यहाँ से r का मान क्या आ गया? बोलिए, r का मान यहाँ से आएगा आपके पास m v बाय कितना? b क्यू। इसका मतलब रेडियस वेलोसिटी के डायरेक्टली इनवर्सली, चार्ज तो वही है, फील्ड वही है, मास वही है, इन चेंज कर रहा है। ये चेंज क्यों कर रहा है? तो एक बार ये बाहर आया, जैसे ही बाहर आया इसकी स्पीड बढ़ गई, फिर जैसे फिर बाहर आया फिर और बढ़ गया, फिर बाहर आएगा फिर बढ़ेगा। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है ना, क्योंकि आप जैसे ही गैप में आ रहा है चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा तो ये मोशन फास्ट होगा, जितना फास्ट होगा उतना भी बढ़ेगा, जितना भी बढ़ेगा उतना ही आर बढ़ेगा। इसका मतलब इसका रेडियस क्या कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि v बढ़ रहा है ना। अरे v बढ़ रहा है, v बढ़ाना ही तो मेन मकसद था हम लोग का। एक्सीलरेट फास्ट कब करेगा? v बढ़ेगा, और v जब बढ़ेगा तो r बढ़ेगा ना, इसीलिए रेडियस को हम बढ़ा लिए। और रेडियस ऑफ द पाथ का ये फॉर्मूला हो गया। जिसको आपसे पूछेगा कि अगर साइक्लोट्रॉन में चार्ज मूव कर रहा है, बताइए उसका रेडियस कितना होगा, तो यहाँ से प्रूफ भी कर दी कैसे लाए। सिंपल फॉर्मूला था F इक्वल टू क्या पढ़ाए थे आपको? B Q V साइन थीटा। 90 हो गया, 90 हो गया। V का मान F कौन फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स लिए, क्यों लिए? क्योंकि किस पाथ मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ में। फॉर्मूला क्या पढ़ा है? mv स्क्वायर r। 11 पढ़े होगे इसका फॉर्मूला। यहाँ से B रह गया, Q रह गया, B रह गया, साइन 91 हो गया। यहाँ से एक B कट गया, r रेडियस का मान क्या आ गया? mv बाय b। और v बढ़ रहा है ना, जैसे ही गैप हो, अभी यहाँ भी मान लो 100 था, जैसे ही इसको पुश किया, मान लो अभी शुरुआत लेफ्ट में,
जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा शुरुआत वाले केस में तो 100 हो गया, फिर जैसे बाहर आया 200 हो गया, फिर बाहर आया 300 हो गया, फिर बाहर आया 400। इसका मतलब इसका स्पीड फटाफट बढ़ रहा है ना। स्पीड बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा होगा, स्पीड बढ़ रहा तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा मतलब इसका पाथ बढ़ेगा, पाथ लेंथ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यहां तक भी किसी को दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब चार्ज फिर घूम कर कहीं आ गया, अब यहाँ प्लस आ गया ना, क्या फिर चेंज करेगा ये, फिर चेंज का मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, फिर मूव करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा तो पाथ ऐसे, फिर ऐसे बाहर आएगा, फिर ऐसे, यही घटना बार बार चलती रहेगी घटना इस तरह आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा ये मैक्सिमम सर्कल को बना लेगा। अब अगर मूव करेगा तो टकराएगा, इससे टकराएगा ना, तो टकराना नहीं, हमें इस तरह से सेट करना है कि यहाँ पर एक एग्जिट हो, एग्जिट मतलब एक गैप, ये गैप से जैसे ही चार्ज यहाँ, अब सबसे अधिक इसकी होगी वेलोसिटी, अभी 100 था 200 हो गया, फिर 300 400 500, यहाँ 600 700 800 900 बढ़ रहा है ना, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर सबसे अधिक इसका होगा ना, जैसे अधिक हुआ वैसे क्या कर लिया इसको, मैक्सिमम तो गेन कर लिया, भी हो मैक्सिमम भी गेन किया, वैसे इसको बाहर निकाल लिए। अब जैसे ही ये पार्टिकल चार्ज का बाहर आया, तो अब इस चार्ज का स्पीड सबसे अधिक सबसे कम है, सबसे अधिक हो गया, नहीं हो गया क्योंकि आर अधिक बढ़ गया ना, आर बढ़ गया भी अपने आप बढ़ जाएगा। यही आपका हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स था, जिसको साइक्लोट्रॉन से इस तरह से बाहर निकाला। पहले बहुत घुमाए, जितना घुमाएंगे उतना भी बढ़ेगा है ना, और घुमाते घुमाते तो क्या किया हम लोग, जब एकदम बिल्कुल सर्कमफ्रेंस तक पहुंच गया ये, अब एक बना दिया रास्ता, यहाँ बना दिया। अब इसके बाद वो घूमे नहीं, इसके बाद मतलब फिक्स कर दिए कि इसके बाद वो क्या करे, बाहर एक गैप बना दिए कि जैसे यहाँ आएगा अब टर्न करने वाला है, अब टर्न ऐसे नहीं करेगा, वो इसी गैप से बाहर निकाल देगा या स्विच ऑफ कर देंगे वहां पर। जैसे यहाँ पहुंचेगा स्विच ऑफ कर देंगे, अपने आप रास्ता निकल जाएगा आगे में। स्विच ऑफ करने का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर देंगे, मतलब मैग्नेट को हटा देंगे, जैसे हट जाएगा मैग्नेट, अब तो इस पाथ में होने का नहीं, अपने आप बाहर निकल जाएगा क्या। जैसे ही यहाँ पहुंचा डिफ्लेक्टर के पास, डिफ्लेक्टर मतलब एक गैप के पास, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटा दिए, मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिए, मतलब कि जो चंबुक हटा दिए उसको, जब हटा देंगे चंबुक को तो अब ये सौर पाथ में मूव करेगा नहीं करेगा, उसको आप मूव करना स्ट्रेट पाथ में, अब स्ट्रेट पाथ में ऐसे ही मूव करेगा, रास्ता मिला हुआ है ना, उस रास्ते से बाहर निकल जाएगा। और उसी रास्ते से बाहर निकला, सामने में कोई एटम रख दिए, वो एटम पे अटैक किया, एटम का न्यूक्लियस तोड़ दिया, वहां से आपका न्यूक्लियस का प्रॉपर्टी चेंज हुआ। ठीक है, यही पूरा घटना इसमें होता है। अब तुम लोग को दिस टाइप ऑफ मोशन अगेन एंड अगेन, मींस बार बार, आफ्टर रिपीटिंग दिस टाइप ऑफ मोशन अगेन एंड अगेन, बार बार इस टाइप के मोशन को रिपीट करके, आफ्टर रिपीटिंग दिस टाइप ऑफ मोशन अगेन एंड अगेन, द चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट सो मच, charge particle get accelerated so much with large kinetic energy, या with high kinetic energy, and then it is removed, तब इसको निकाल लेते हैं, किसको अप्लाई करके, then it is removed by applying deflector plate, और लास्ट में लोग क्या पॉइंट लिखा है, तो ये बिल्कुल सटीक बैठेगा। लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, उसी में उस लाइन में आए तुम लोग कौन, टारगेट पर अटैक करने की बात नहीं है, हम पूरे डिफ्लेक्टर प्लेट से निकलेगा तभी जब इधर नहीं मुड़ेगा, और इधर तभी नहीं मुड़ेगा कब, जब हम लोग इसके मोड़ने वाले को रिमूव कर दें। इसको मोड़ कौन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को निकाल दें, तो वहां लास्ट फील्ड हो गया, तरीका है बाय अप्लाइंग डिफ्लेक्टिंग, बाय अप्लाइंग डिफ्लेक्टिंग प्लेट या डिफ्लेक्टर प्लेट ऑन रिमूविंग मैग्नेटिक फील्ड, ऑन रिमूविंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जस्ट वहीं पर रिमूव करेंगे जहां पर चार्ज
डिफ्लेक्टर से किरण बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा वहां, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट हो गया किसका, राइटिंग को साफ लिखो, मतलब ये पूरा किसका हो गया, आपका वर्किंग का हो गया, कंस्ट्रक्शन भी हो गया, वर्किंग भी हो गया, प्रिंसिपल कर लिखा है। तो अब यहाँ दो चीज और सवाल पूछता है, इसको डिस्कस करें, काम खत्म करेंगे। देखो नोट करते हैं, NOT नोट। पहला लिखोगे, फर्स्ट लिखोगे तो टाइम पीरियड, फर्स्ट टॉपिक है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऑफ चार्ज पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। एकदम सिंपल है, ध्यान से सुनो। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, मतलब कितना टाइम लगा उसको एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करने में। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब होता है टाइम टेकन इन कवरिंग वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब याद करो, क्लास 6 में पढ़े होगे, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। पढ़े, डिस्टेंस को एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर करेगा, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा रेडियस सर्कमफ्रेंस। एक रिवॉल्यूशन में कोई सर्वल पाथ में चल रहा है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सर्कमफ्रेंस इक्वल ना। सर्कमफ्रेंस क्या पढ़े हो, 2πr बाय स्पीड मतलब वेलोसिटी। तो अभी जस्ट पढ़ाए थे कुछ देर पहले, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब v का फॉर्मूला यहां से क्या होगा, p q r बाय m। नहीं होगा, यहाँ क्या पुट कर देंगे, v का मान, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस मतलब सर्कमफ्रेंस ही नहीं पूरा होगा एक रिवॉल्यूशन में। वेलोसिटी है, इसका फॉर्मूला क्या निकाले वहां से, p q r बाय m। कुछ कटेगा, r कट जाएगा, m जाएगा ऊपर, क्या बचेगा, 2πm बाय dq। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ व्हाट, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल। मींस एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लगा इस चार्ज पार्टिकल्स को, ये इसका फॉर्मूला यहां से प्रूफ होगा, ठीक है। प्रूफ कहां से किए, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, एक रिवॉल्यूशन डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस के इक्वल, सर्कमफ्रेंस कितना 2πr, स्पीड कितना v का मान यहां निकाले है कितना, dqr बाय m। उत्तर भी काटे, 2πm by dq is the time period of oscillation। एक लास्ट और इसमें है, देखो लास्ट तक, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, लास्ट है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ऑब्लिक में इसका एक और नाम दिया हुआ है मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एक तो इसे कहेंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्या होता है ध्यान रखना, क्लास 9 में याद कीजिए पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 1/t। फ्रीक्वेंसी f दिखाते हैं, इसी को कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला क्या होगा, 1/t, t मींस टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मान जस्ट क्या निकाले हैं, 2πm बाय dq। dq जाएगा ऊपर, क्या बनेगा आपके पास bq बाय कितना, 2πm। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। 1/2 into qb by πm से। ये दोनों टॉपिक लास्ट में आपसे सब कुछ करने के बाद प्रूफ कर लीजिए, उसके बाद पूछ सकता है व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स या व्हाट इज द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। ये तो आपको सब सीख गया अच्छे से। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन और है जो बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन समझाना पड़ेगा पहले हमको। देखो मैक्सिमम, फर्स्ट में मैक्सिमम ऑब्लिक में हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज
पार्टिकल, ऑफ चार्ज पार्टिकल। एकदम बिल्कुल ध्यान से समझोगा, उत्तर ध्यान देखना। लास्ट टॉपिक ये है, टॉपिक यहाँ से सेकंड खत्म आपको हो जाएगा। देखो ध्यान से, अभी जो हम पढ़ाए तुमको थे वहां पर, इसमें साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल्स यूं इस तरह मूव कर रहा है, फिर उसका रेडियस बढ़ रहा है घट रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। यहाँ पर डिफ्लेक्टर था, निकल गया चार्ज पार्टिकल्स। सबसे अधिक वेलोसिटी कहाँ है इसका? यहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ है। सबसे अधिक वेलोसिटी जब यहाँ है तो रेडियस भी इसका सबसे अधिक यहाँ ही होगा। अगर हम लोग मान लें कि मैक्सिमम रेडियस मतलब कि सबसे बड़ा जो सर्कुलर पाथ है वही है, और यहां से बेंड नहीं किया, सबसे बड़ा रेडियस ही होगा। इसका मतलब हम लोग कहेंगे मैक्सिमम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन विच चार्ज पार्टिकल मूव इज सपोज टू बी आर नॉट। आर नॉट क्या मान लिए? मैक्सिमम रेडियस है चार्ज पार्टिकल्स का जिसके अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो मैक्सिमम रेडियस जब है तो वेलोसिटी भी यहीं पर होगा मैक्सिमम। जहां रेडियस सबसे बड़ा वहीं पर वेलोसिटी भी, यहाँ रेडियस मान लो आर नॉट है, यहाँ वी भी क्या होगा? हाईएस्ट होगा। उस हाईएस्ट वेलोसिटी को क्या कहेंगे? वी नॉट। मैक्सिमम वेलोसिटी आल्सो ऑकर्स एट दिस पॉइंट, दिस रेडियस, एट दिस पाथ। उसी पाथ में वी अधिकतम हो, उस वी को क्या मान लेंगे? वी नॉट। बोलो वी नॉट का फॉर्मूला क्या होगा? मैक्सिमम वी नॉट। वी नॉट इक्वल टू बी इंटू क्यू इंटू आर नॉट बाय एम। सही है। अरे मास तो कभी चेंज करेगा नहीं पार्टिकल्स, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही है, चार्ज कांस्टेंट है। आर मैक्सिमम तो वी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ, इसको वी मैक्स कर सकते हो, वी मैक्स। अब वी जब मैक्स हुआ तो बोलिए आप एग्जाम में व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। के ही अधिकतम कहाँ? यहाँ होगा, यहाँ की यहाँ की यहाँ की यहाँ होगा, क्योंकि वी अधिकतम यहाँ पर है। के ही फॉर्मूला क्या पड़ा है? के ही मैक्स, के ही मैक्स हाफ एम वी नॉट की वी नॉट का स्क्वायर। हाफ को हाफ छोड़ दिए, एम को एम छोड़ दिए, वी नॉट का मान क्या निकाले? निकालेगा फुट में क्या आएगा? ये बी इंटू क्यू इंटू आर नॉट बाय एम का होल स्क्वायर, ब्रैकेट को 1/2 रह गया, एम रह गया, क्या आएगा? ये बी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर नॉट का स्क्वायर इन बाय एम का गया। आंसर क्या?